जीवन भाई कहते हैं महाराज बहुत वर्षों से पढ़त
ध्यान में था नहीं, इसका पड़क क्या होता है कि दीर्घ अवधि से वे रुग्णावस्था में, मरणावस्था में हैं। और जैसे मैंने जाकर के देखा, मंगल पाठ सुनाया और सामने उनके टीवी पड़ा हुआ है, निरंतर उनकी दृष्टि टीवी पर और हाथ में एक अखबार पड़ा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उनके हाथ से अखबार छीन लिया और संकेत करके कहा कि टीवी अब से, आज से बंद। नहीं हुआ, नहीं हुआ। सोचो, इसलिए सोचो कि मरणासन्न अवस्था है, तब भी उस टीवी में जो रास लीला आ रही है, काम वासना जगह इस प्रकार के चित्र भी आ रहे हैं। कल मैंने देखा यहाँ जो कारखाना चल रहा है, उसके मजदूर, उनके पास भी बहुत बड़ा मोबाइल। मैंने कहा भैया तुम इसमें क्या देखते हो? कि महाराज फिल्मों के गाने सुनता हूं। मात्र गाने हो नहीं है, उसमें रास लीला भी है। और रास लीला आज तो मुझे इसलिए याद आया कि आज कृष्ण जन्माष्टमी। इसका अर्थ है कि एक सामान्य मजदूर कहो कि एक जैन धर्म संघ का सदस्य माना जाने वाला कहो, अंतर क्या हुआ? देव मेरे अरियंत, गुरु मेरे निर्ग्रंथ और धर्म मेरा केवली वार्षिक। ऐसा देव गुरु धर्म में श्रद्धा रखने वाला वह व्यवहार नय से सम्यक्ति हो जाता, ऐसा माना जाता है। और ऐसा यदि वह निर्ग्रंथ का उपासक महावीर के धर्म दर्शन को दीर्घ काल तक निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में निगंठे ऐसा शब्द आया हुआ है, निर्ग्रंथ धर्म। और निर्ग्रंथ की व्याख्या क्या हो सकती है? जड़ने चैतन्य बनने, द्रव्यनो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीति पणे बनने जेने समझ आए छे, स्वरूप चेतन निज, जड़ छे संबंध मात्र, अथवा ते ज्ञेय पर द्रव्य माय छे। एवो जे अनुभवनो प्रकाश उल्लासित थयो, जड़थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। जड़थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। कायाने विस्तारी माया, स्वरूपे समाया एवा, निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो उपाय। निर्ग्रंथ का पंथ भव का अंत का उपाय। निर्ग्रंथ का पंथ कैसा? निर्ग्रंथ कैसे? निर्ग्रंथ के पंथ को समझने के लिए निर्ग्रंथ कैसे? कि जड़ और चेतन इन दोनों की भिन्नता का भेद ज्ञान होता है, अंदर में उल्लास भाव आता है, आनंदित होता है, उमंगित होता है, उत्साहित होता है। ऐसा उमंग का भाव आता है, अंदर में गदगद हो जाता है। ओहो, ऐसा मेरा निर्ग्रंथ का स्वरूप है और मैं निर्ग्रंथ का उपासक हूं। हो अब पूछना आपको, हो वो निर्ग्रंथ कैसे है? काया ने विसारी माया। काया की क्या है? कि काया की माया। धर्मजन जी जारोली, जैन देवाकर चौथमल जी महाराज साहब के बहुत सारे स्तवन बड़े राग से गाते थे। जाना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा, बड़े राग से गाया करते। आपने तो बहुत सुना होगा, मैं तो गाना आता नहीं मुझे, तो राग है ही नहीं। वीतरागी के राग कहाँ से होते? तो मुझे राग कहाँ से आएगी? परंतु जब इस प्रकार का स्तवन गाते थे
एक दिन जाना पड़ेगा। आपको क्या समझ में आता है? आता है क्या? और आज समझ में आता है क्या आपको? मैं पूछ रहा हूँ, एक दिन जाना पड़ेगा। जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते थे। वो शांतिलाल जी जारवी वो निरंतर टीवी में आंखें गड़ाए रहते थे, अखबार में आंखें गड़ाए रहते थे, तो जाना कहाँ चाहते थे? जाना ही चाहते थे। मैं इसी प्रकार से जीऊं, बड़ा अच्छा लग रहा था उनको। क्या यह मनुष्य जीवन है? इसको मनुष्य जीवन कहते हैं। इसको निर्ग्रंथ का उपासक कहते हैं। कैसे निर्गत? निर्गत कैसे? कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया, कि काया की माया को विसार करके, विसर्जित करके और स्वरूप में समाहित हो गए। स्वरूप यानी आत्मा का रूप, स्वरूप में समाहित हो गए हैं। कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवं यानी ऐसे ये जो निर्ग्रंथ हैं, ये निर्ग्रंथ कहते हैं कि काया की माया विसार करके और मात्र स्वरूप में ही समाहित हैं, आत्मा में निरंतर मग्न रहते हैं। काया ने विसारी माया स्वरूपे समाया एवं निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो पंथ। कौन सा पंथ? निर्ग्रंथ का पंथ। और निर्ग्रंथ के पंथ को कहा क्या कि भव के अंत का उपाय, भव के अंत का उपाय। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु होते हैं और ऐसे निर्ग्रंथ गुरु प्रत्यक्ष जाकर के उनको बोध दे करके आए। मैंने पूछा बाद में, बोले 1 मिनट के लिए भी न तो टीवी से पीछे हटते थे और न अखबार से आंखें हटाते थे। सोचो, अंतिम काल, मरण काल, माथे मंडरा रहा। कौन कौन मंडरा रहा? मृत्यु। अरे क्यों नहीं मानते हो कि जो ऐसा रुग्ण है, मृत्यु शैया पर पड़ा है, उसी के माथे पर मरण है? आपके माथे मरण नहीं है? आपके माथे पर मरण है कि नहीं? मृत्यु नाच रही है, माथे पर मृत्यु नाच रही है। क्यों नहीं सावधान होते हो कि न जाने कब यह शरीर छूट जाए। इस शरीर के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन मिलता है। यह शरीर अशुचि से उत्पन्न और अशुचियों का भंडार। अशुचि किसको कहते हैं? दुर्गंध। प्रथमतः कहा कि दुर्गंध से उत्पन्न हुआ है। माता पिता के गिरिरज को ज्ञानी दुर्गंध कहते हैं कि दुर्गंधों से उत्पन्न हुआ है और दुर्गंधों का भंडार है मलमूत्र की खान। कौन? शरीर। अच्छा, अपने से माना क्या? आपने ऐसा माना क्या कि दुर्गंधों का भंडार है? खूब मल मल करके नहाते हो और कत्ल खाने में, जिसमें वो देशी गायों का कत्ल होता है, उसकी जो चर्बी निकलती है, वो ड्रम के ड्रम चर्बी निकलती है। मैंने सुना है 2 प्रकार के लोग उसकी चर्बी को खरीदते हैं। एक तो सेव नमकीन मिठाइयाँ जलेबियाँ बनाने वाले, और दूसरे जो बढ़िया से बढ़िया साबुन बनाने वाले, उस चर्बी को खरीदने वाले 2। समझ में आ रहा है? चर्बी किसकी है? गाय, सुअर, भैंस। देशी गाय की, कृष्ण की गाय की चर्बी। और उस चर्बी में क्या बनाया वो खा रहे हो आप? रतलाम की सेव बड़ी प्रसिद्ध है, जंक्शन है, वहाँ पर 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक रेल रुकती है। भागे भागे जाते हैं और वहाँ जो सेव बन रही होती है वो ले लेकर आते थे।
वो सेव किसमें तली जाती है, वो जलेबियाँ किसमें तली जा रही है, आपको पता नहीं है। वो जिसमें तली जा रही है वो चर्बी हो सकती है, चर्बी में और वास्तविक तेल में कोई अंतर नहीं दिखता, स्वाद में भी कोई अंतर नहीं होता है। इसका अर्थ है जो वस्तु का भोग कर रहे हो क्या पता लगाते हो कि वो वस्तु बनती कैसे है, तली कैसे जाती है, क्या उसमें मिलावट है, कुछ नहीं देखते हैं। भूखे भेड़िए के जवान टूट पड़ते हैं, कैसी बनी हुई है, उससे हमें क्या करना है। वह मेरे पेट में जाकर के कितना विकार पैदा करेगी, पेट में विकार करेगी, विचारों में विकृत होगा, विचार विकृत होंगे, भाव बिगड़ेंगे और उसके बाद से न जाने कितने कर्म का बंद होगा। आपको कर्म के आश्रबंध की चिंता नहीं है, आपको बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट माल मलेदी मिठाइयाँ नमकीन चाहिए। बोलो हाँ चाहिए। और दिन रात उसी 5 इंद्रियों के भोगों में पिले पड़े हो। क्या ये मनुष्य भाव मात्र 5 इंद्रियों के भोगों के लिए मिला है? क्यों नहीं मानते कि मात्र यह जन्म से मुक्ति के लिए मिला है, एकमात्र जन्म से मुक्ति का उपाय मनुष्य भाव। न नरक गति में संभव है, न तिरक गति में संभव है, न देव गति में संभव है। यहाँ तक कि सर्वार्थ सिद्धि का देव भी हो तो वह भी वहाँ से सर्वृत्ति टाइम लेकर के मोक्ष की साधना नहीं कर सकता है। ऐसा यह रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव मिला है, सदगुरु की वाणी मिली है, परंतु अभी जिनका उदाहरण दिया विषय आप भी हैं। मत समझना कि आप नहीं हैं। वो जो स्थिति आई है वह कब आई है? वह जो निरंतर आप एक से लगाकर 5 इंद्रियों का भोग करके जो विकार ग्रस्त होते हो, वो विकार वो वासना उभर करके फिर बड़ी उम्र में आती है। वो साधन नहीं है, वो भोगने की शक्ति नहीं है, रुग्णावस्था पर है, मरणावस्था है। बड़ा मरा जो स्वर्गवास को प्राप्त हो गया है उसकी निंदा बुराई नहीं करना चाहिए। निंदा बुराई आपको शिक्षा देने के लिए कह रहा हूं कि ऐसी उम्र में जाकर के भी साक्षात सदगुरु खड़े हैं और कहा कि अखबार पढ़ना और टीवी देखना बंद। सारी विकथा का साधन, विकथा किसको कहते हैं? स्त्री कथा, देश कथा, भक्ति कथा, राजकथा, धर्म कथा, आत्मकथा को छोड़ करके शेष सारी विकथा, जितने समाचार पत्र हैं, जो मीडिया के साधन हैं। अभी उदाहरण दिया आपको, एक मजदूर के पास भी वो 20,000 का मोबाइल है, वह भी रासलीला देख रहा है। क्या कृष्ण की रासलीला वो मात्र गोपिकाएं राधिका देख रही है? और आप सारे यही हो। आप सारे क्या करें? जब समय मिलता है, जब समय मिले, जैसे यहां से छूटे और फट से मोबाइल हाथ में आते, वो अर्धांगिनी, वो पति पत्नी, वो जितने सन्निकट में होते होंगे उतना मोबाइल सन्निकट होता है। छूटता है, और छूटता है 24 घंटे में कितनी देर छोड़ते हो मोबाइल को? मरते दब तक भी मैं आप सारे भाई बहनों को कह रहा हूं, आपके जो मरणासन्न कोई भी परिजन हो उसको मोबाइल अवश्य दे देना और उसकी खाटली में भी रख देना। फिर बेचारा देखेगा तो जब खाटली सजेगी, अब यदि मोबाइल पड़ा हुआ है, अब कोई टोकने वाला नहीं। यही चर्या है, यही चर्या है। महाराज ये मोबाइल सारा समय खा जाता है। मैंने कहा कूड़ादान नहीं, अरे कूड़ादान है कि नहीं? कूड़ादान समझते हो? कचरे का ढेर, रोड़ी,
तो फेंक क्यों नहीं आते रोड में? यदि आप स्वयं महसूस कर रहे हो कि मोबाइल हमारा बहुत सारा माथा खराब कर देता है, इतना समय खा जाता है, यदि आपने ऐसा माना है तो, माना नहीं मुंह से बोलते हो, बड़ा प्यारा लगता है। सबसे प्यारा, प्राण प्यारे से भी प्यारा और प्यारी वो मोबाइल लगता है। प्राण प्यारी तो फिर भी छूट जाती है, कार्यालय जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, पर वो प्राण प्यारा मोबाइल छूटता है। क्या आ रहा है उसमें? तो एक से बढ़कर एक तत्व स्वरूप, आत्मस्वरूप, जन्म से मुक्ति का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप बताने वाले प्रवचन भी हैं और चतुर्गति में भटकाने वाले ये रास लीला वाले गाने भी हैं, नृत्य भी हैं, संगीत भी है, सारे। आप किसको चुनते हो? अभी मैंने उदाहरण दिया मजदूर का। आप कोई काम हो? आप कोई काम हो? क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? मात्र भी कथा, स्त्री या पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा, बात कथा, और ये चारों भी कथाएं संयमी साधक के लिए कहो, चाहे श्रावक श्राविका के लिए कहो, वर्जित। भी कथा में जाओगे तो निश्चित मानना कि भयंकर से भयंकर तक कर्म का आचरण बंद होगा। जिस समय कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो मुझे कहा जाता है, महाराज जी तत्वज्ञान की बात करते हो, ये जो लौकिक त्योहार आते हैं कोई, तो वो त्योहार भी मनाना चाहिए। मैंने कहा चलो आज मना लेते। जिस समय सगी बहन बहनोई और साले ने, भाई ने कारागृह में किसको डाल दिया? देवकी महारानी को। कहाँ? कारागृह में। कारागृह में क्यों? भविष्यवाणी की थी एक ने कि इससे जो पुत्र जन्म लेगा वह तुम्हारी हत्या करेगा। उसने कहा पता नहीं वह कौन सा होगा। उसने तो कहा वह 7वीं संतान होगी, वह तुम्हारा नाश कर देगी। किसको कहा? कंस को। वो कंस को। जिस समय उसे पता लगा कि वो तो गर्भवती है, अब पहली संतान है, तब भी अब हुआ क्या है? हमारे यहाँ पर कथा अंतर्दशांत सूत्र में अलग प्रकार की है और वहाँ कथा कुछ अलग प्रकार की है। हमारे यहाँ तो फिर हिरण्यगवेशी देव ये उस गर्भ से आने वाले या गर्भ में ही गर्भाकरण करके और दूसरी माँ में स्थापित कर देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पर वो जन्म लेते से ही उसको अन्यत्र भेज दिया जाता था। हमारे यहाँ पता है वो सुलसा के पास चला जाता था। यहाँ कृष्ण का वर्णन आ रहा है कि वह कहाँ चला गया? गोपुरी में, गोकुल, और माँ यशोदा कहाँ भेज दिया गया उसको? यशोदा। कि जैसे ही पालने में सजा करके और उसको रवाना किया तो उस समय पहरेदार लगे हुए थे, उन पहरेदारों को भी ऊँघ आने लगी और वह चुपचाप माथे पर रख कर के डोबला। और जिस समय यमुना पार करना था, और अब यमुना पार करे तो करे कहाँ से? वहाँ तो पूर्व पर आई हुई है। जैसे कहा यदि मेरे कृष्ण महाराज ऐसे हों, राधिकाएं ऐसी हों तो रास्ता दे देना। और यमुना ने रास्ता दे दिया और वे लेकर के और गोपुरी में जा कर के माँ यशोदा को सुपुर्द करके आ जाते हैं। कहाँ पल रहा है?
गोकुल। और साहित्य रत्न में मैंने कोई एक विशिष्ट महाकवि, एक पूरा प्रश्न पत्र लेना पड़ता था, मैंने सूरदास जी को लिया था। सूरदास सत्सई 700 पद्य उनके थे। पता नहीं उस समय मुझे कितने कंठ में रटे हुए थे, आज तो सारे भूल गया हूँ। परंतु जिस समय ये कृष्ण वहाँ पल रहे थे, उस समय के कथानक मुझे बहुत सारे याद हैं। माँ मैंने माखन खायो, आगे आप पूरी कर देना, कि इन ग्वाल वालों ने वस्तुतः खाया तो इन लोगों ने है और मेरे मुंह पर मक्खन लिपटा दिया है। माँ मैंने माखन नहीं खाया। और जिस समय ऐसा बोल रहे हैं, यशोदा माँ को पता है कि खाया तो इसी ने है, परंतु फिर भी वो मात्र हंस देती है। कैसे खाया है? आज के दिन हो सकता है ऐसे बच्चे 7 बच्चे एक के ऊपर घोड़ी बना करके फिर एक माखन की टोकरी मटकी वह ऊपर छीके पर लटकी हुई होती है, और वहाँ से वो अंतिम लड़का उतार करके फिर सब खुद भी खाता है, सबको लुटाता है। नाम क्या हुआ? माखन चोर। किसका नाम हुआ? वो कृष्ण का नाम कैसा हुआ? माखन चोर। जिस समय मक्खन को, घी को मटकियों में भर करके और ग्वाली ने मथुरा ले जारी होती थी, उस समय वह कृष्ण, बाल गोपाल कृष्ण, इनकी मटकियाँ छीन लो, लूट लो और खाओ। क्यों? गायें हम पालें, जंगलों में भटकते भटकते गायें हम पालें, और इनसे हमारी माएँ ये दही जमा करके, मथ करके और मक्खन निकालती है, घी निकालती है, और ये महादुष्ट वो कंस और उसके योद्धाओं को खिलाने के लिए ला जा रही है। लूट लो। क्यों लूट लो? कहा फिर गाय हम चराएं, दिन भर जंगल में मेहनत हम करें, दूध हमारी माएँ निकाले, फिर उसका मक्खन बनाए, और फिर ये ग्वाली ने मक्खन बेचने जा रही है कंस के मथुरा में। मटका फोड़ दो, लूट लो, खाओ। ये क्यों सिखाया? बड़ी गहरी राजनीति है कि जो परिश्रम करता है वह तो आज का भी कह रहा हूँ, जितने भी ये गाय पालने वाले हैं, जो भी दूध निकालने वाले हैं, सारा दूध आज भी ये महानगरों के, राजधानी के श्रेष्ठी चाट जाते हैं, पी जाते हैं। और जो गाय पालते हैं, चराते हैं, दूध दूहते हैं, उनके बच्चों को वो चाय भी नहीं मिलती, छाछ भी नहीं मिलती है। क्या मिलता है? पतली छाछ मिलती है उनको। खा कौन जाता है? तो मलाई कौन चाट जाता है? आपका नाम लोग ले लो। क्यों? पैसा आपके पास है, उस गरीब का पैसा नहीं है। इस कारण से कि धनपति, उन धनपतियों ने इन गरीबों को लूट लूट करके और फिर वापस उन्हीं की कमाई का वो दूध मलाई खा रहे हैं। रबड़ी के मालपे खा। मैंने देखा ये क्या बना रहा है भाई, जो हरियाली अमावस्या आ रही है तो रबड़ी के मालपे बना रहा हूँ, खूब बिकेंगे। क्या खाते हो बताओ? शहर के लोग। अब उस गरीब किसान को, ग्वाले को जाके पूछो कि उसी हरियाली अमावस के दिन उसको दूध भी मिलता पीने के लिए? क्यों? कहाँ से मिलेगा? सर आपने हड़प लिया। ये हड़प मिलती किसकी है? ये धनिकों की,
ये इस प्रकार के लुटेरे माँ लुटेरे, मेहनत कोई करे और मजा कोई। अब मेरी मुसीबत है कि इस प्रकार के लुटेरों के सामने मुझे बोलना पड़ा, लुटेरे हो। बोलो कि नहीं बोलो? अरे बहनों को बोलो कि नहीं बोलो? लूट लूट के खा रही है कि नहीं खा रही हो? बड़े मजे से इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बना लेते हो, उसका गरीब का झोपड़ा भी वो भी ठीक नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि वो जो परिश्रम कर करके जो कुछ कमाता है, आप न जाने किस प्रकार से उसको उधार देते हैं। जिस समय उसको खेती बोनी है, उसके पास बीज नहीं है, बीज नहीं है तो मुझे पता है आप व्यापारियों का, अरे भाई अब बीज हम दे देते हैं, जब फसल आएगी तो जो फसल आएगी उसका चौथा हिस्सा हमें देना पड़ेगा। लूटपाट है, लूटपाट है। बीज उसी का है, बीज उसी का है और उसी को आप दे रहे हो। ये बनिया किसको कहते हैं? इसी को तो बनिया कहते हैं। ये बनिया पंथ पे कैसे हैं? आप क्या हो? लूट रहे हो गए नहीं? लूट लूट के खा रहे हो गए नहीं? और उसकी तो वो झोपड़ी भी ठीक नहीं हो पा रही है और आपके अट्टालिकाएं चुनी जा रही है। अट्टालिका यानी क्या? 7 या अधिक मंजिल के मकान को आगमों में अट्टालिका कहा है। मैं भी जिस समय देखता हूँ, मैं तो मुश्किल से 1 वर्ष पढ़ा था बहुत पहले, उस समय यहाँ भी बनियों के भी झोंपड़े होते थे और अब ये मैंने देखा इतने वर्षों में ये अट्टालिकाएं कहाँ से खड़ी होगी। इनका इनने कौन सी मजदूरी की थी, कौन सा खेत खोदा था, कौन सा हल चलाया था, क्या काम किया था कि इनका अट्टालिका बन गई? मैंने आप बताओ, आपने ऐसा कौन सा काम किया कि अट्टालिकाओं में रह रहे हो? महाराज क्यों जलते हो? महाराज क्यों जलते हो? क्या कह रहे हो आपको मिला नहीं इस प्रकार का, इस कारण से आप जलते हो, हमारा धन देख करके, अट्टालिका देख करके। अरे मुझे भी मिला होगा। हमारे यहाँ जो भी सर्विटी स्वयं लेते हैं उनमें से मैं कह रहा हूँ 24 राजकुमार या राजा या एक श्वेतांबर प्रभाकर राजकुमारी, ये सारों के पास कितना धन वैभव था। 3 तो चक्रवर्ती थे, छोड़ करके दीक्षा ली, छोड़ के दीक्षा ली। आपका भाव आता नहीं? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? बड़ी मुश्किल से ये मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मिला है। इसलिए इसका खूब भोग भोगो, जितना मजा ले सको मजा लो। शरशैया पर, मृत्यु शैया पर पड़े हैं, तब भी किसमें लगे हुए हैं? अभी उदाहरण दिया आपको प्रत्यक्ष। अखबार फेंक करके आ गया और टीवी का काम का टीवी बंद करो, मेरे सामने बंद करो। तो परिवार वालों ने बंद तो कर दिया, पर क्या बंद रहा? सोचो, मृत्यु सिर पर नाच रही है, तब भी आपका 5 इंद्रियों का भोगों का भाव प्रत्यक्ष भोग का साधन नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, परंतु भाव से भोग रहे थे। भाव से भोग रहे, कर्म का आश्रबंध होगा नहीं? कर्म का आश्रबंध भावों पर है, कार्य पर नहीं है। कार्य तो बात की बात है। पहले विकार का भाव भावों में आता है, मन में, फिर वचन से बोला जाता है, फिर काया इंद्रिय से उसको भोगा जाता है। तो भोगा जाना तो बाद में है, पहले सारे 2 इंद्रिय, दो योग काम कर रहे हैं। मन योग चल रहा है, वचन योग चल रहा है, काय योग चल रहा है। ये जितना पाप का कार्य हो रहा है, मानो कि मेरे साथ जुड़ी ये 3 मन, वचन और काया, इनके माध्यम से सारा भोग भोगते हो। इसका अर्थ है कि निरंतर इस मन, वचन, काया, इंद्रियों का ही उपयोग चल रहा है। क्यों कहा साधकों को, क्यों कहा निरंतर गुरु के लिए
कि वह मन से वचन से गुप्त हो जाए। जब अन्नाड़ी कम्मम कवई बहुआई बात कोडियन तब नानी तीन गुत्तो कवई साथ में जन्म, कि जो अज्ञानी करोड़ों करोड़ वर्ष का तप करके जितने कर्मों की निर्जरा करता है, ज्ञानी त्रिगुप्त होकर के एक उच्छ्वास निश्वास में कर देता है। त्रिगुप्त यानी क्या? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इसका ये तीनों गुप्तियों के आराधक होते हैं संयमी साधु, और उनका वर्णन मैंने उनके 27 गुणों के वर्णन में आया था कि मन को किस प्रकार से गुप्त करे तो क्या लाभ होता है, वचन को गुप्त करे तो क्या लाभ होता है, और काय को गुप्त करे तो क्या लाभ होता है। तो फल यहाँ तक आता है कि वह शैलेशीकरण करके शैलेश की अवस्थाओं को प्राप्त होकर के और सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिणाम को प्राप्त कर सकता, दुखों का अंत कर देता है। कौन? त्रिगुप्त साधक। मन गुप्त होने वाला, मन गुप्त करने वाला, वचन गुप्त करने वाला, काय गुप्त करने वाला। इसका अर्थ है कि आप कब मनोनिग्रह करोगे, वचन निग्रह करोगे, काय निग्रह करोगे, कब करोगे? कि महाराज जिस समय बुढ़ापा आएगा, आपने भी तो महाराज बुढ़ापे में दीक्षा ली, और एक बुढ़ापा शरीर से होता है। क्या मैं बूढ़ा लगता हूं आपको? आप सारे मुझे बूढ़े लगते, जवान भी बूढ़े लगते। क्यों? कि जो अदम्य साहस, जो उत्साह, जो उमंग, जो उल्लास मेरे पास है, आपके पास है? चेहरा है मूर्छा मुरझाया चेहरा होता है। जो मूर्छा मुरझाया चेहरा क्या होता है? ये समस्या और ये समस्या और ये समस्या और ये परेशानी और ये दुख और ये क्लेश और ये बाधा है, तनाव, ये पीड़ा, दुखी हो रहे हो। कहाँ बैठते दुखी हो रहे हो? वो घर और परिवार, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधा, दुखी हो रहे हो, मौत दुखी हो रहे हो, और मौत दुखी होते हुए भी बड़े प्रसन्न होकर के मजा ले रहे हो। बताओ क्या दुर्दशा होगी? सोचो क्या दुर्दशा होगी। इस प्रकार के भयंकर से भयंकर विकार के कारण से, और इतना कारण का बंद होगा कि प्रथमतः नरक में और फिर तिरछ में और फिर निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण होगा। चेतना हो तो चेतो। जिस समय वहां पर वे कृष्ण बड़े हो रहे थे, पता नहीं लगा कंस को, परंतु एक दिन देखा कि जैसे वह उसके राजधानी में जाते हैं, जहाँ पर वो कंस सिंहासन पर बैठा था, वहाँ से उसको खींचा और 2 टुकड़े कर दिए, चीर दिया। कितनी वर्ष की उम्र होगी? 12, 13, 14, 15। बाल गोपाल थे ना, गोपुरी में थे ना। वो इतनी शक्ति कहाँ से आई? मक्खन भाई, इतनी शक्ति कहाँ से आई पूछ रहा हूँ। वो जो कृष्ण गाय पालते थे, उन गायों का दूध, और आपने कभी चित्र देखा हो तो वो कृष्ण कन्हैया, गोपाल कृष्ण, यह जैसे बछड़ा दूध पीता है, वो भी एक थन का दूध पी रहे। दारोष्ण दूध, समझ में आ रहा है? शक्ति आई कहाँ से? दारोष्ण दूध उस गाय का, जो दिन भर वन में चरती है, और वन में जब चरती है तो तरह तरह की घास होती है, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ होती है, और ऐसी जड़ी बूटियों का भी वह सेवन करके जो दूध देगी, तो बताओ कितना शक्तिवर्धक होगा, बुद्धिवर्धक होगा। इस प्रकार का दूध पीते थे, इस प्रकार का मक्खन खाते थे। शक्ति कहाँ से आई? शक्ति कहाँ से आई? वो दूध और दूध से बनी हुई, उसको हमारे पंचगव्य औषधि भी कहते हैं। गोबर, दूध, दही, घी, गोरस और गोमूत्र, 5 से मिल करके बनाया हुआ वो पंचगव्य। आयुर्वेद में ये
महौषधि माना गया है या औषधि मानी गई है। उसमें गाय का गोरस भी है। गोरस यानी दूध, दही, घी और साथ में गोमय यानी गोबर का रस भी है, गोमूत्र भी है। जिस समय देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, घर को पवित्र करने के लिए क्या करते थे पहले? गोमूत्र का छिड़काव करते थे। आज की नई बहुएं वो गोबर में हाथ लगाना और टट्टी में हाथ लगाना बराबर मानती है। वो टट्टी है, वो गोबर और गोमूत्र में टट्टी है क्या? पवित्र है। उस गोबर से घर लीपा जाता था पवित्र करने के लिए और गोमूत्र छिड़का जाता था। तो समझो उस कृष्ण की गाय में कितने गुण होते थे कि उसका गोबर और गोमूत्र भी इतना बहुमूल्य होता था, वो भी औषधि माना जाता था। और जो आपने कभी गायों का अंतर देखा हो तो देखा हो, आप तो बिल्कुल ढोर हो गए हैं, आपने अंतर देखा ही नहीं। कृष्ण की गाय के खब्बा होता है। खब्बा, उस खब्बे में जिसमें वह जंगलों में चरने जाती है, धूप पड़ती है, उस खब्बे में सूर्य की किरणों में जो स्वर्ण है वो स्वर्ण उसमें जाता है, प्रवेश करता है और वह भस्म बन जाता है। फिर रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सारे शरीर में फैलता है और दूध में भी उसका असर आता है। आपने कभी तुलना की हो, सूअर गाय और भैंस, उसका दूध सफेद होता है, कृष्ण की गाय का दूध पीला होता है, दही पीला होता है, घी पीला होता है। और जिस समय स्वर्ण कलश भी चढ़ाए जाते थे मंदिरों में, उस समय के पुराने लोग जानते थे कि स्वर्ण कलश में यदि इसी प्रकार का कृष्ण की गाय का घी भर दिया जाए और फिर वह स्वर्ण का कलश है, फिर दिन भर उस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है, वह 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद यदि उतारा जाए तो वही घृत न जाने कितने प्रकार के असाध्य रोगों का उपचार कहलाता है। आपकी ये अंग्रेजी की दो औषधियाँ उसकी तुलना में कुछ नहीं है। आज मोबाइल ने, गूगल महादेव ने बता दिया है कि कौन सी अंग्रेजी दवाई कौन सा नया रोग पैदा कर देती है। क्या हमारे यहाँ की आयुर्वेदिक औषधियाँ, गोमूत्र से बनी हुई औषधियाँ, गोबर से बनी हुई औषधियाँ इस प्रकार का दुष्प्रभाव डालती है? भूल गए। ऐसे ऐसे ग्रंथ अब निकले हैं कि गाय की 5 चीज़ों को औषधि के रूप में काम ले सकते हो। कौन सी 5 चीज़ें? दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। और इन 5 से बना हुआ पंचामृत, पंचगव्य, और अब तो कुछ गौशाला है, एकाध गौशाला है, इस प्रकार से पंचगव्य घृत बनाती है। समान मात्रा में 5 चीज़ें लेते हैं, कढ़ाई में उबाल लेते हैं, वो शेष 4 चीज़ें तो उसी में वो उसका भाप बनकर उड़ जाती है और मात्र घी बचता है। उसका नाम दिया पंचगव्य घृत। भारी कीमत वाला होता है और परम औषधि माना जाता है। वो परम औषधि किसकी? वो सूअर गाय के दूध की, भैंसों के दूध की, कृष्ण गाय की। आप कौन सा दूध पी रहे हो, पिला रहे हो बच्चों को? मैं मानता हूँ सूअर का दूध का पिलाते महाराज। आपको पता नहीं है, इन वैज्ञानिकों ने जिस समय भारतवर्ष में भी श्वेत क्रांति लानी थी, हरित क्रांति तो आ चुकी थी, पर श्वेत क्रांति, दूध बहुत चाहिए। वैज्ञानिकों ने देखा कि सबसे अधिक दूध कौन देता है? 12 बच्चे होते हैं, प्रतिवर्ष हो जाते हैं, और 12 बच्चों को वह दूध पिला देती है सूअर। कितना दूध देती होगी? वो विष्ठा का। उन्होंने देखा कि
इसके सूअर के जीन और कृष्ण की गाय के जीन, सांड के जीन, दोनों जीन को मिला करके और एक मिलावटी नस्ल बनाई हुई। आधी सूअर है और आधी गाय। नाम क्या दिया आपने? जर्सी गाय होलिस्टन। हाँ, होलिस्टन। हाँ, क्या नाम दिया? वो सूअर गाय है और सूअर गाय को का दूध आप अपने बच्चों को पिला रहे। सूअर बनाओगे क्या? वो काली भैंस, गंदगी प्रिय, बुद्धू, मूर्ख, मामूल। मैं यदि विहार कर रहा हूं, मैं उदाहरण से कहता हूं, मैं विहार कर रहा हूं, मैं पीछे चल रहा हूं और गाय, देसी गाय आगे चल रही है। मेरे पद चाप को सुनकर के वह रास्ता दे देती और भैंस के आगे बीन बनाओ, बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। वो हॉर्न बजाने वाले, कार वाले आदि हॉर्न बजाए रहते हैं, पर मतलब भैंस हटती रास्ते से। कीचड़ दिखा तो दर से जाकर के पड़ी रहती है और गर्मी के दिन तो दिन भर कीचड़ में पड़ी रहती है। गाय गंदे पानी में पाँव भी नहीं रखती, कितनी स्वच्छता प्रिय है। और जिस समय वो बछड़ा बड़ा होकर के 15 क्विंटल 20 क्विंटल घाटी चढ़ना हो, बैलगाड़ी में जीत करके और घाटी चढ़ा देता है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे खेत हाँक देता है, जोत देता है। इतना शक्तिशाली यदि उसका बछड़ा है तो निश्चित मानना कि उसका दूध कितना शक्तिशाली है। आपने अपने बेटे बेटी को किसका दूध पिलाया? वो बुद्धू, मूर्ख, काली गंदगी प्रिय भैंस का या सूअर का? सोचो, आज मुझे अवसर मिला है कृष्ण जन्माष्टमी के बाद कि कृष्ण की गाय को तो आप भूल गए और चूंकि आपने ये सूअर का और भैंस का दूध पसंद कर लिया तो अब ये गाय हो गई बेकार। इसलिए वीगन वाले कहते हैं कि किसी भी पशु का दूध मत पियो, क्योंकि उनको कत्ल में ले जा करके कसाईयों के हाथ बेच करके कत्लखानों में बेचते हैं, उससे उनको जो पैसा मिलता है वो 10 गुना पैसा मिलता है। इस कारण से वे जो आप दूध पी रहे हो वो उसका रक्त और मांस ही खा रहे हो। इसलिए वीगन कहते हैं किसी भी गाय का भैंस का दूध मत पियो। वस्तुतः यदि हमारे आनंद श्रावक से लगा करके 10-10 गोकुल, कहाँ तक एक गोकुल में 10,000 गाय। आनंद श्रावक के पास कितनी गायें थी? 4 गोकुल। 4 गोकुल, एक गोकुल में 10,000, 40,000 गायें। आप भी तो भगवान महावीर के श्रमणोपासक हैं, आनंद भी तो श्रमणोपासक है। एक गाय भी है खूंटे पे आपके। कारें 4 खड़ी रखने के लिए 4 खूंटे मिल जाएंगे, पर एक गाय खड़ी रखने के लिए गांव सा पता नहीं कैसे अभी भी गाय पालते, मुझे आश्चर्य है। परंतु क्या आपने गाय को अपनाया? यदि आपको आपका आरोग्य बचाना हो तो गाय को बचाना होगा, और गाय को बचाना हो तो गाय का दूध पीना होगा, बछड़े से खेती कराना होगी, मार ढोना पड़ेगा, वापस वह पुरानी पद्धति जो 100 साल पहले थी वह लाए बिना आपका कल्याण होने वाला नहीं है। न जाने कितने रोग मोल ले रहे हो, कितने रोग आज जो आपकी खान पान की पद्धति हुई है उस सबको देखते हुए न जाने कितने रोग महारोग आ गए हैं और दुखी हो रहे हो। आपके सारी भोजन व्यवस्था दूषित हो गई है और इस कारण से ये रोग और महारोग आ रहे हैं। और आज के दिन में आपको कह सकता हूँ कि आज भी सजग हो जाओ और पुनः कृष्ण की गाय को अपनाओ, उसका दूध पियो, उसकी खेती, उस बछड़े से खेती करो, पुनः उसका उपयोग करेंगे तो कत्लखाने में नहीं जाएगी, इतनी हिंसा का व्यापार उठ जाएगा और कृष्ण की गाय का आपको दूध पीना मिलेगा, दही खाना मिलेगा, घी पीना मिलेगा और यहाँ तक कि पंचगव्य औषधि से रोग महारोग मिट जाए। ऐसी औषधि का उपयोग दूध के रूप में, दही के रूप में, सबके रूप में करने का ऐसा लक्ष्य रखते हैं। ये तत्व स्वरूप माने तो माने,
न माने तो न माने, ऐसा स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम ला गुरुदेव क्या चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलम केवी प्रणतम मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवी प्रणतम लुगुत्तमा चत्तारि समपवज्जामि अरिहन्ते समपवज्जामि सिद्धे समपवज्जामि साहू समपवज्जामि केवी प्रणतम धम्मं समपवज्जामि।